हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग्स आईएएस। एज यू ऑल नो, हम लोगों ने स्टैटिस्टिक की सीरीज स्टार्ट की थी एंड यूनिट वन में हम लोगों ने दो पार्ट अपने कवर कर दिए हैं। यूनिट वन जो था उसमें हमारी बात की गई थी प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा की। उसके बाद सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा, आफ्टर दैट द क्वेश्चन यार उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। दिस इज अ होल हमारा वन यूनिट, ठीक है। बट इस यूनिट को मैंने तीन पार्ट में बाइफरकेट किया, जिसमें मैंने सबसे पहले प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा की बात की। उस सोर्स ऑफ डेटा में व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज जहां से हम लोग प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड हम लोगों ने सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन यार क्या है, व्हाट आर ओपन एंडेड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, कैसे उसको प्रिपेयर करना है, व्हाट आर द बेसिक 7 रूल्स जो फॉलो करने हैं सेट ऑफ क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए। आज हमारा उसी यूनिट का लास्ट पार्ट है जिसमें हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी डेटा के बारे में। कल से हम अपना यूनिट सेकेंड स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए हम लोग पार्ट थर्ड देखते हैं एंड पार्ट थर्ड इज अबाउट द सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा है क्या है, व्हाई वी कलेक्टेड इट एंड व्हाट इज द मेन पर्पस। इससे पहले मैं एक बार आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि बेसिकली प्राइमरी डेटा क्या था। प्राइमरी डेटा था प्राइमरी डेटा ऐसा डेटा जिसको हम लोग फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नीड अराइज हुई है, उस नीड को फुलफिल करने के लिए हम लोग खुद से जो है फर्स्ट हैंड डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। दैट्स कॉल्ड द प्राइमरी डेटा। ओके, बट सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी इज द सेकेंड हैंड डेटा। अगर हम लोग सेकेंडरी से बात करें, सेकेंडरी डेटा अगर मैं इतने पार्ट को ब्रेक करूं, व्हाट इट फॉर्म सेकेंड, सो इट्स अ सेकेंड हैंड डेटा। इसका मतलब इससे पहले किसी पर्सन ने डेटा कलेक्ट किया था अपनी नीड के लिए, जो कि था प्राइमरी डेटा। अब इस डेटा को, सॉरी वन सेकेंड, अब इस डेटा को किसी पर्सन ने डेटा कलेक्ट किया था अपने पर्पस के लिए। कोई भी पर्सन हो सकता है, उसको कोई नीड अराइज हुई होगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, उसने वो डेटा कलेक्ट किया अपने पर्पस के लिए। बट ये कोई सेकेंड पर्सन है, इसको वो डेटा चाहिए, इसको कुछ काम है, लाइक इसको कोई प्रोजेक्ट मिला है एंड उस प्रोजेक्ट में इसको इस कंपनी का डेटा चाहिए। तो ये क्या करेगा, ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा जो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया है, उसके डेटा को जब वो यूज करेगा, दैट्स कॉल्ड द सेकेंडरी डेटा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने तुम लोगों के लिए पीडीएफ बनाई। ओके, वेट, सी, मैंने ये पीडीएफ तुम लोगों के लिए बनाई फॉर द सेकेंडरी डेटा, जिसके अंदर मैंने सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज, एक प्रॉपर पीडीएफ की फॉर्म में तुम्हें प्रोवाइड करूंगी। सो जो मैंने ये पीडीएफ बनाई, दिस इज द प्राइमरी डेटा और द प्राइमरी पीडीएफ। क्योंकि मेरे को नीड अराइज हुई कि मुझे स्टूडेंट्स को सेकेंडरी, मुझे जो है स्टूडेंट को स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर प्रोवाइड करने हैं, और उस लेक्चर्स के लिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे डिफरेंट डिफरेंट जगह से इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू की। सो दिस इज माय फर्स्ट हैंड पीडीएफ। तो मैंने जो ये बनाई है ये फर्स्ट हैंड पीडीएफ है एंड दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी डेटा। बट जब ये पीडीएफ में हम आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, तो आप लोग किसका डेटा यूज कर रहे हो? मेरा डेटा यूज कर रहे हो। सो व्हाट यू आर यूजिंग द प्राइमरी डेटा ऑफ सम अदर पर्सन, बट तुम लोग सेकेंडरी यूजर हो। मैं प्राइमरी यूजर हूँ, प्राइमरी डेटा कलेक्टर हूँ, तुम लोग मेरी पीडीएफ को असेस करके अपने नोट्स बनाओगे। दैट्स मीन यू आर दी सेकेंडरी source of, you are the secondary users. Now secondary research is a research method that uses data that was already collected by someone else. ये पीडीएफ मैंने खुद से पहले बना के रखी, अब ये पीडीएफ तुम लोग असेस करोगे, दैट्स मीन यू आर द सेकेंडरी यूजर ऑफ दिस PDF. In other words, whenever you conduct research using data that already exists, you conducting secondary research. On the other hand, any type of research that you undertake yourself is called primary research. मेरे को कोई प्रोजेक्ट मिला था, मैंने क्या किया उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड, लाइक मुझे प्रोजेक्ट दिया गया था कि कंपनी है 2022 और 2023 में उन्होंने ये प्रॉफिट अर्न किया। अब तुम लोगों को इस प्रॉफिट को एनालाइज करके इनकी नेक्स्ट 5 ईयर की इनकम स्टेटमेंट को प्रोजेक्ट करना है। सो मैंने क्या किया, 2 साल का डेटा लिया, आगे नेक्स्ट 5 ईयर की उनकी प्रोजेक्शन खुद से की।
दैट्स मीन मैं वहां पे प्राइमरी डेटा को क्या कर रही हूँ, क्रिएट कर रही हूँ या प्राइमरी डेटा को इकट्ठा कर रही हूँ। बट जब उस प्रोजेक्शन रिपोर्ट को मैं कंपनी को दूंगी या उसी प्रोजेक्शन रिपोर्ट को कहीं से कंपनी ने असेस कर लिया, दैट मीन कि वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैंने बनाई थी खुद रिसर्च करके, बट अब उस रिपोर्ट को कंपनी वाले यूज कर रहे हैं फॉर देयर ओन बेनिफिट, दैट मीन वो क्या है, सेकेंडरी यूजर्स। Secondary can be qualitative or qualitative in nature. It uses data gathered from published paper, meta-analysis, government, private sector database, etc. इसका मतलब ये हुआ, wait, this is not our requirement. We need this. Okay, see, secondary data. सेकेंडरी डेटा होता है मेरे को रिपोर्ट बनाने के लिए दी गई कॉलेज से कि आपकी सोसाइटी में कितना क्राइम रेट हो रहा है और वो क्राइम रेट विद ईयर कितना राइज हुआ। अब मैं इस क्राइम रेट को जगह जगह जाके एनालाइज तो नहीं कर सकती, अगर सॉरी अगर मैं इस क्राइम को डोर टू डोर सर्वे करके लोकेलिटी वालों से पूछ के डेटा कलेक्ट करूंगी और प्रॉपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाऊंगी, दैट्स कॉल्ड माय प्राइमरी रिपोर्ट। बट मैंने क्या किया, मैंने कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल की साइट निकाली, उस साइट से मैंने क्या किया, डेटा को कॉपी पेस्ट कर लिया। इसका मतलब गवर्नमेंट ने डेटा को ऑलरेडी कलेक्ट किया था और गवर्नमेंट के लिए वो डेटा प्राइमरी डेटा था। बट जब मैंने वो डेटा खुद को यूज करके अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई, दैट विल बिकम माय सेकेंडरी डेटा। ओके, वेट, आई डोंट नो दिस। Okay, when to use secondary data? Secondary data is very common. It is used in collecting your own primary data. It is research, design, or way to start your research process. It often inexpensive, free to access, low stake, and everything. उसका कहने का मतलब है जब हम लोग प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं हमारा टाइम भी जाता है, हमारी कॉस्ट भी लगती है और हमारी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। बट सेकेंडरी डेटा में क्या होता है, हम लोगों को कोई प्रोजेक्ट दिया गया, हम लोगों ने किसी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट उठाई, कॉपी पेस्ट कर दिया, तो उससे क्या हुआ, हमारा टाइम भी बच गया, हमारी कॉस्ट भी नहीं गई और हमारा ना ही ज्यादा दिमाग लगा। सो जब हम लोगों को अपना टाइम, मनी, सब कुछ सेव करके चलना है और एक प्रॉपर से रिपोर्ट बना के किसी को पब्लिश करना है पर्टिकुलर टाइम, उस टाइम पे हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी डेटा को यूज करेंगे। सेकेंडरी डेटा जो है वो 4 तरह का होता है। Statistical data. There is a data available online from a variety of source, open source, downloadable source, conducting analysis, hypothesis. Like मैंने क्या बोला, मुझे क्राइम के ऊपर डेटा चाहिए। स्टैटिस्टिकल डेटा होता है, मैंने उस दिन भी बताया था, व्हाट इज अ स्टैटिस्टिकल डेटा। स्टैटिस्टिकल डेटा होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। What is statistical data? Statistical data is a collection of data. हम लोग एक नंबर को स्टैटिस्टिक्स डेटा नहीं बोल सकते। जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ईयर के नंबर्स को कलेक्ट करेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग कंपैरिजन या एनालिसिस करेंगे, दैट्स कॉल्ड बाय स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज ऑलवेज डील विद द कलेक्शन ऑफ डेटा। अब उन्होंने बोला स्टैटिस्टिकल डेटा चाहिए, लाइक मुझे क्राइम के ऊपर रिपोर्ट चाहिए, तो मैंने क्या किया, 2020 से लेके 2020, 2021, 2022 और 2023 का डेटा क्राइम के ऊपर जो था वो गवर्नमेंट एजेंसी या गवर्नमेंट की किसी ऑफिशियल साइट से वो डेटा मैंने कलेक्ट कर लिया। अब उस डेटा को यूज करके मैं क्या कर पा रही हूँ, कंपैरिजन कर पा रही हूँ कि विद टाइम क्राइम रेट कितना बढ़ा है या क्राइम रेट डिक्रीज हुआ है, क्या चीजें हैं, एक प्रॉपर कंपैरिजन मैं क्या कर पाऊंगी, कर पाऊंगी। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, स्टैटिस्टिकल डेटा होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। जब भी मेरे को किसी चीज पे प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस कंपैरिजन करके चलना होगा, तो तब मैं उस डेटा को जो कलेक्ट करूंगी डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज की साइट से, दैट कॉल्ड स्टैटिस्टिकल डेटा। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड डेटा कौन सा है।
like the government department about the literature review. Literature is a survey of pre-existing scholar sources on your topic. It provides overview of current knowledge, allowing you to identify relevant themes, debates, gaps and everything. Structured much be like academic paper. Literature review, like हम लोग लिटरेचर रिव्यूज, लिटरेचर डेटा को इस तरह से कर सकते हैं, लाइक मेरे को कोई टॉपिक दिया गया है फॉर द डिबेट, दैट इज विमेन एम्पावरमेंट। ओके, अब विमेन एम्पावरमेंट के लिए मुझे डेटा इकट्ठा करना है। अब विमेन एम्पावरमेंट में मेरे को कोई कंपैरिजन तो करना नहीं है, मेरे को जस्ट एक प्रॉपर टॉपिक क्रिएट करना है, प्रॉपर इलैबोरेटेड आंसर्स लिखने हैं। सो मैं क्या करूंगी, डिफरेंट डिफरेंट जगह में जाके विमेन एम्पावरमेंट की इंफॉर्मेशन को गैदर करूंगी और वहां पे एक प्रॉपर ऐसे लिख डालूंगी विमेन एम्पावरमेंट पे। सो स्टैटिस्टिकल होता है जब हम लोग डेटा नंबर्स में इकट्ठा करेंगे so that we are able to make comparison, that is called statistical data. बट अगर मैं लिटरेचर रिव्यू की बात कर रही हूँ, लाइक समटाइम्स हम लोगों को ऐसे लिखने को बोला जाता है, डिबेट्स होती हैं, सो उन चीजों के लिए जब हमें डेटा चाहिए तो हम गूगल पे टाइप करके डेटा इकट्ठा करेंगे, दैट कम्स अंडर दी लिटरेचर। वी कैन से इट्स अ क्वालिटेटिव डेटा। Now we are having a case study. Case study is a detailed study of a specific subject. It is qualitative in nature, can focus on person, group and everything. A case study is a great way to utilize the research. You can choose to focus on just one complex case, exploring a single subject in great detail and everything. Okay. अब देखो, केस स्टडी ये था, जैसे कि केस स्टडी में ये बोल सकती हूँ, मेरे को एक डेटा मिला प्रॉपर कि मेरे एरिया में ड्रग का यूज क्यों बढ़ रहा है। मैंने पुलिस डिपार्टमेंट से जितने भी पीछे के केसेस थे वो सभी केसेस के रिलेटेड मैंने क्या किया, अपनी फाइल्स जो है वो इकट्ठी कर ली। अब मेरा मेन टॉपिक क्या है वहां पे कि ड्रग का यूसेज हमारी सोसाइटी में क्यों बढ़ रहा है। इसके रिलेटेड जितना डेटा पुलिस डिपार्टमेंट के पास था या ड्रग डिपार्टमेंट के पास था, मैंने वो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के पास था, मैंने वो सारा का सारा डेटा इकट्ठा कर लिया। नाउ अब मैं उस पर एक डिटेल्ड स्टडी कर रही हूँ कि व्हाई विद द टाइम जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीनेजर्स हैं, वो ड्रग का यूज क्यों बढ़ा रहे हैं। सो जब मेरा प्राइम फोकस एक पर्टिकुलर टॉपिक पे होगा और उस टॉपिक के रिलेटेड मैं डिफरेंट डिफरेंट जगह से चीजें इकट्ठी करूंगी, दैट इज कॉल्ड माई केस स्टडी। Now, content analysis. It is a research method that study pattern in recording communication by existing. It can be either quantitative depending on whatever you choose to analyze, countable or measurable or more interpretive. Content is more powerful in communication. So एक बार इसको sum up करते हैं. What is secondary data? Secondary data is that data जो already किसी ने collect किया हुआ है, but हमें उसकी नीड पड़ी, हमने वो वाला डेटा खुद के लिए भी यूज कर लिया। लाइक दिस पीडीएफ इज मेड बाय मी, अब इस पीडीएफ को तुम लोग यूज करोगे, दैट्स कॉल्ड द सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा हमारे पास स्टैटिस्टिकल डेटा भी हो सकता है। वो सारा डेटा जब हम लोगों को किसी चीज के रिलेटेड कंपैरिजन क्रिएट करना है तो हम लोग गवर्नमेंट साइट लाइक एडुकेशन के ऊपर अगर मैं बात करूं कि विमेन एनरोलमेंट इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट फ्रॉम द लास्ट 5 years, मुझे इसके ऊपर डेटा चाहिए। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मेकिंग अ प्रॉपर एनालिसिस ऑफ द रिपोर्ट। मैं एक गवर्नमेंट साइट से जाके डेटा को कलेक्ट करूंगी, टेबल में प्रेजेंट करूंगी एंड देन आई गोना मेक अ कंपैरिजन इन इट। फर्स्ट चीज ये हुई। सेकेंड हम लोगों ने बात की थी यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू के बारे में। लिटरेचर रिव्यू जब हमें कोई ऐसे लिखने को आता है या हमें कोई डिबेट करनी है तो उस टॉपिक के रिलेटेड जब हमें डेटा चाहिए तो हम लोग गूगल पे जाके उसके रिलेटेड जो है वो डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। सेकेंड इज द केस स्टडी। मेरे को कोई केस स्टडी करनी है, मैंने एग्जांपल दी ड्रग अब्यूज की कि ड्रग यूसेज विद टाइम क्यों इंक्रीज हो रहा है। सो उस स्टडी के लिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से डेटा इकट्ठा किया और उसके ऊपर अपनी स्टडी जो है वो स्टार्ट कर दी। सो वो डेटा कहाँ से आया, मैंने खुद से कलेक्ट तो नहीं किया, मैंने जितनी भी डिफरेंट डिपार्टमेंट थे उन्होंने कलेक्ट करके रखा था, उन्हीं के डेटा को मैंने यूज किया। अब आ रहा है कंटेंट एनालिसिस। किसी ने ऑलरेडी कंटेंट लिखा हुआ है, उसके कंटेंट को प्रॉपर एनालिसिस करना और उसमें से अपने लिए मेन मेन पॉइंट उठाना, दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। So secondary data और primary data, I hope now it is clear to all of you. क्वेश्चन यार क्या है, प्लानिंग कैसे करनी है क्वेश्चन यार की, एवरीथिंग।
सो आई होप यूनिट 1 जो स्टैट्स का होगा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिमिलरली इन दिस वे हम लोगों ने यूनिट 3 कवर कर दिए हैं अपने इकोनॉमिक्स के, जिसमें हमने यूनिट 1 स्कोप एंड द मेथड ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस किया था। सेकेंड यूनिट था थ्योरी ऑफ डिमांड। थर्ड यूनिट था थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइसिंग। ये 3 यूनिट वहां पे कवर करनी है। स्टैट्स में अभी यूनिट 1 कवर हुआ है विद द 3 पार्ट। आई होप जितना मैंने पढ़ाया है उतना क्लियर होगा। सो नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगी। जैसे वीडियो अपलोड होगी उसके साथ हम आपको पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। सो तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, सो दैट वी कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।